नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी महाले सर. आज आपण पाहणार आहे तर कुठलं टुडे वी लर्न अबाउट द प्रीपोजिशन्स रूल. आता रूल ऑफ प्रीपोजिशन क्या असते, रूल प्रीपोजिशंस रूल यहाँ पे देखिए. अभी एट का उपयोग किया, इसका एट कहाँ पे उपयोग होता है, एग्जैक्ट एट 7:30 PM ऐसा बोलते हैं अपन, एट 7:30. यानी याद क्या होता है, क्षणिक होता है. यानी मतलब है कि क्षणिक क्रिया है तो उसके पहले याद लगता है. यानी अगर ज्यादा यानी लॉन्ग समय है तो उसके पहले याद नहीं लगता है. तो एग्जैक्ट टाइम अगर बताता है, आई विल मीट यू एट एग्जैक्ट, अथवा एट द स्टेशन अपन बोलते हैं, एट द प्लेटफॉर्म बोलते हैं अपन, या तो फिर ऑन द प्लेटफॉर्म. यानी एट दैट टाइम ऐसे बोलते हैं. एग्जैक्टली अपन याद कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे समय दिया जाता है उसके पहले याद लगता है. उसके बाद एट अभी स्पेसिफिक प्लेस एट यानी जो स्मॉल टाउन है तो याद एट वगैरह का था. यानी एट जो भी छोटे छोटे देहात है, यानी मतलब क्या जिसकी लोक संख्या 10 लाख के नीचे होती है उसके पहले एट लगता है. एट यानी एड्रेस शो करता है. क्या शो करता है, ये एड्रेस शो करता है. और तथा ये क्षणिक क्रिया है. तो याद हिम, आई एग्री, जैसे एग्री होते थे एट हिम बोलते हैं अपन. लाफिंग, LOUT, लाफिंग शब्द एट यानी हंसने की जो क्रिया है, लुक एट, जैसा अपन यूज करते हैं लुक एट. यानी जो क्षणिक क्रिया है उसके पहले क्या करते हैं अपन, याद लगते हैं. और स्पेसिफिक जो प्लेस है, यानी स्पेसिफिक एक छोटी सी जगह है जिसकी लोक संख्या कम है, ऐसे इसमें अपन एट का उपयोग किया जाता है. म्हणजे एट इज यूज बिफोर द प्लेस, द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस इज लेस देन 10 लाख. और दूसरी बात क्या है, जहाँ पे आपको ज्यादा देर तक नहीं होती है, एट द स्टेशन बोलते हैं. द ट्रेन एट द स्टेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रेन निकल पड़ती है, उसके बाद चली जाएगी, इसीलिए क्षणिक क्रिया है, उसके बाद में ये. जैसा लुक एट बोलते हैं अपन. लुक एट क्यों बोलते हैं, अपन जब देखते हैं तो ज्यादा देर तक नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसके पहले क्षणिक क्रिया है, याद लगता है. अभी ऑन देखो, ये जो ऑन है तो ये जैसा कि एक संडे से लेकर यानी सैटरडे तक जितने भी डेज है तो उसको ऑन बोलते हैं. ऑन, आई एम ऑन संडे, आई विल मीट यू ऑन संडे, आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपको संडे मिलूंगा. उसके बाद में जो भी होता है, यानी जितने भी डेज है उसके पहले क्या लगता है, ऑन लगता है. दूसरा डेट, जैसा कि 19 अगस्त ये होगा है, अगस्त 19, तो क्या बोलते हैं, ऑन अगस्त 19 अगस्त. अब बोलते ना ऑन अगस्त 15 अगस्त को मैं मिलूंगा, तो ऑन ही बोलने का. डेट अगर है तो उसके पहले भी, डेट अगर दी है तो उसके पहले भी क्या लगता है, ऑन लगता है. उसके बाद में सरफेस यानी ऑन द फ्लोर, अपन बोलते हैं ना ऑन द फ्लोर बोलते हैं. उसके बाद में ऑन द टेबल बोलते हैं, ऑन द टेबल. अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है, सरफेस क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, ऑन लगाते हैं, इसके लिए ऑन लगाते हैं. समझ में है. तो उसके बाद में क्या है, इन कहाँ पे होता है, जैसा कि मंथ. आपका जन्म अगर मान लो अभी यानी अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर में, तो इन अक्टूबर होना चाहिए. क्या इन अक्टूबर. आपका जन्म अगर फरवरी को हुआ तो इन फरवरी, आई बॉर्न इन फरवरी. यानी मंथ का नाम आता है तो इसके पहले इन लगाना चाहिए. जैसा कि ईयर होता है, ईयर इन 1969, मेरा जन्म 1969. क्या बोलेंगे, आई बॉर्न इन 1969. इन 1969 व्हाई दिस कॉल्ड एज इन, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है, बहुत लॉन्ग पीरियड है, इसीलिए ये जो है ना लॉन्ग पीरियड होता है, ये लॉन्ग पीरियड होता है, उसके पहले इन लगाया जाता है. जैसे कि सिटीज, अभी इसका पॉपुलेशन वो 10 लाख के ऊपर है, जैसा मुंबई है. कौन सा, मुंबई के पहले इन आएगा, इन मुंबई बोलना पड़ेगा आपको. ये क्या बोलना पड़ेगा, इन मुंबई. इन नागपुर बोलना पड़ेगा, इन नागपुर, क्योंकि जिसका पॉपुलेशन क्या होता है, मोर देन 10 लाख होता है, इसीलिए इसका इन यूज किया जाता है. जैसे कंट्रीज, अभी कंट्रीज का बारे में क्या होता है, जैसे इंडिया, जो इंडिया होता है तो इन इंडिया बोलना पड़ेगा आपको, इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया. फिर अमेरिका है, अमेरिका आपका अगर करना है तो यहाँ क्या करते हैं, इन अमेरिका अपन बोलते हैं. कि आप चाइना में रहते हैं तो इन चाइना, यानी इन बोलना चाहिए. देखिए इस पे एक याद रखो, मंथ, ईयर्स, लॉन्ग पीरियड जो होते हैं, रेसिड्यूज होते हैं, उसके पहले इन आता है प्रीपोजिशन. कौन सा, इन. अभी सीन्स का मतलब क्या होता है, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग. जिस वाक्य में यानी हाउ बीन और हैज बीन का उपयोग किया, कौन सा, हैज बीन का उपयोग. आई हैव बीन, शी हैज बीन,
वर्किंग हियर, जैसे वर्किंग हियर सिंस 1995, यानी 1995 से जो क्रिया होते हैं। एक आपको हिंदी का जो गाना था, पुराना गाना याद करो, कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और कल भी करते रहूंगा। इसका मतलब है सिंस एंड फॉर। अरे सिंस का उपयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे वाक्य में हाउ बीन हैज बीन, जैसा कि बारिश 2 दिनों से बारिश चल रही है तो सिंस यानी अभी कंटिन्यू चालू है उसको, तो इसके पहले क्या होता है? हाउ बीन। अगर सिंस का उपयोग किया तो याद रखना लास्ट मंडे, जैसा कि लास्ट मंडे बोलते हैं या तो मंडे बोलते हैं, और फ्रॉम सैटरडे यानी सैटरडे ऐसा होगा तो सिंस सैटरडे, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस सैटरडे। फॉर सैटरडे नहीं, यानी जिसको अनलिमिटेड पीरियड होता है तो उसके लिए क्या होता है? यानी सिंस का उपयोग होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी बताता है। उसके बाद में यानी ये आता कोई इंस्टीट्यूशन है इन 1969, इन 1996 बोलते हैं, मैं लिखता हूँ जैसा 1996, यानी 1996 से मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी भी ले रहा हूँ और भी चलेगा। उसके लिए क्या बोलते हैं अपन? सिंस 1996 बोलते हैं। और क्या ऐसा लिखा रहता है मालूम है? सिंस 1996। इसका मतलब है ये प्रोसेस ऐसी है, कंटिन्यू प्रोसेस है। ड्यूरेशन बता रहे, ड्यूरेशन ऑफ यानी मतलब है कि ये कि सिंस से पता चलेगा सिंस। और फॉर का होता है ड्यूरेशन होता है। आई हैव बीन वेटिंग यू, क्यों आई हैव बीन नहीं भी लगाया तो चलता है। आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर एन आवर यानी छोटी सी है, यानी फॉर एन क्या लगता है? फॉर एन आवर यानी एक ऐसी घटना है। 5 डेज, जैसे 5 डेज मैं आपकी राह देख रहा हूँ, 5 डेज, तो फॉर लगाना चाहिए। क्या होता है? ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। यानी अगर शुरू से कोई क्रिया चलते हैं, अगर आपको यानी 3 सालों से कर रहे थे, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिंस और सिंस का उपयोग अलग है, सिंस का उपयोग अलग होता है, यानी बाकी का जो फॉर होता है उसका उपयोग अलग होता है। समझ में आया? तो ये एक खासियत होती है। उसके बाद नेक्स्ट अभी क्या होता है? जैसा कि फॉर का उपयोग रहा अपना, ये जो फॉर होता है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। मतलब है कि ड्यूरेशन यानी मतलब क्या है? फॉर 5 ईयर, म्हणजे आई गो टू नागपुर फॉर 5 डेज, म्हणजे अपन बोलते हैं ना कैसा आई वांट टू लिव, यानी जैसा ड्यूरेशन बताएगा। क्या बताएगा? ड्यूरेशन यानी फॉर के लिए जो होता है, फॉर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कितना है? फॉर 5 डेज, फॉर 6 डेज, आई वेंट टू स्कूल, आई गो टू नागपुर फॉर 5 डेज वगैरह जो भी होता है, यानी जो भी होता है तो एक ड्यूरेशन टाइम बताता है। उसके बाद में जो बाय होता है, जैसा बिफोर अ डेडलाइन, यानी बाय संडे ऐसा बोल दिया, बाय संडे यानी संडे के पहले। ड्यूरेशन यानी बिफोर आई विल पे योर मनी, आई विल पे बाय संडे, म्हणजे संडे के पहले। अगर कोई आपको डेडलाइन के पहले अगर ये देना है, किसी का काम करना है, जो डेडलाइन दी जाती है आपको, और उसने बोला कि आपको अगस्त के पहले मेरे पैसे देना है या अगस्त के पहले मेरा काम करना चाहिए, यस आई विल कंप्लीटेड योर वर्क बाय अगस्त बोलते हैं अपन। जैसा कि बाय यानी उसके पहले यानी बिफोर द डेडलाइन यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? बाय अगस्त का उपयोग करना है, ठीक है। उसके बाद में बिफोर होता है। अभी अनटिल और टिल क्या होता है? ये टिल और अनटिल, यानी जो अनटिल होता है यानी जहाँ तक, अप टू अ पॉइंट इन टाइम, अप टू अ पॉइंट अनटिल आई विल स्टे हियर अनटिल यू कम, यानी मतलब है कि अपन जब तक अरे टिल म्हणजे आई एम वेटिंग यू टिल यू कम, यानी मतलब है टिल द 5 वर्क, टिल यानी अनटिल, ऐसे 2 शब्द है जिसको क्या करते हैं अपन? अप टू अ पॉइंट टाइम बताता है, यानी एखादा पॉइंट होता है। म्हणजे I will stay here until he came to my class, जैसा होता है। मैंने टू अभी डायरेक्शन होता है, टू का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन और क्या डेस्टिनेशन होता है। ये टू जो होता है वो डायरेक्शन या डेस्टिनेशन के लिए होता है। ये होता है, देखो ये आई एम गोइंग, क्या होता है? आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा बोल दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये जो स्कूल है यानी मतलब डेस्टिनेशन है आपका क्या होता है? डेस्टिनेशन, आप जाते हैं। नहीं तो फिर आपको दिशा बताना है तो टूवर्ड्स बोलता है, टूवर्ड्स। अच्छा कभी टू द ईस्ट बोलते हैं अपन, टू द ईस्ट ऐसा भी बोलते हैं अपन, टू द ईस्ट।
यानी पूरा टू द ईस्ट यानी ऐसा होता था। अभी जनरली क्या होते हैं, इन द ईस्ट अपन जहाँ पे हम रहकर अगर पश्चिम में है तो इन द ईस्ट बोलते हैं अपन, तो टू द यानी दिशा, यानी डेस्टिनेशन और दिशा में फर्क कौन सा है, तो टू है तो डेस्टिनेशन बताता है, जैसा कि इसके बाद में टूवर्ड्स लगा तो ये क्या बताता है, यानी एक डायरेक्शन बताता है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, आई एम गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज यानी क्या होता है, मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। और आई एम गोइंग टू कॉलेज बोले तो मैं कॉलेज में ही जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपका डेस्टिनेशन बिल्कुल फिक्स है, आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, तो डेस्टिनेशन के लिए उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। तभी देखो उसके बाद में देखो ऑन टू और इनटू में क्या फर्क है, देखो ये यहाँ पे इनटू है और ये ऑन टू है, ये लगाते हैं इनटू यानी मूवमेंट देखो सी इज कीपिंग, जैसा क्या बोलेंगे अपन, सी इज कीपिंग अ बुक और बैग बोले बैग, तो ये क्या है, इनटू है यानी मोशन में है। सी इज कीपिंग अ बैग इनटू, शी इज कीपिंग अ बुक इनटू बैग। इनटू यानी जिसको क्या होता है, ये बैग जो होती है उसको ये रहती है तो अंदर इनसाइड रहता है, यानी मूवमेंट इनसाइड कोई होता है, यानी मतलब अरे आई एम कीपिंग, ये मूवमेंट है, आई एम कीपिंग अ बुक इनटू द बैग। और पहले ही है तो ये क्या होता है, इन द बैग, यानी अगर पहली वस्तु है स्टेबल है तो इन लगता है, और मोशन में है तो क्या लगता है, इनटू लगता है, यानी मोशन में। मुझे आई एम कीपिंग क्या बोलते हैं, आई एम ऐसा, आई एम कीपिंग अ पॉकेट इनटू माय पॉकेट, और पॉकेट ऑलरेडी आपके जेब में है तो क्या बोलेंगे, माय पॉकेट इज इन माय पर्स इज इन माय पॉकेट इज इन माय पॉकेट, यानी जो होता है, यानी जैसे कि ऑन टू का क्या होता है, मूवमेंट टू सरफेस ऑन टू यानी इधर का उधर करना है सरफेस का, ये सरफेस से उस सरफेस में जाना है, ऑन टू का मूवमेंट, ऑन टू मूवमेंट बोलते हैं उसको, ऑन टू मूवमेंट यानी सरफेस यानी मूवमेंट टू सरफेस यानी मूवमेंट टू सरफेस में दिया जाता है। उसके बाद में बिटवीन का ये खासियत क्या है, इससे दो पर्सन है, जैसा कि देखो शी इज स्टैंडिंग बिटवीन रमेश एंड सुरेश, दो नाम दिए हैं, रमेश एंड सुरेश, यहाँ पे दो नाम है तो यहाँ पे बिटवीन सही है, ये बिटवीन सही है बिल्कुल, दो जन है तो बिटवीन लगाना। अगर आता अमंग द बॉयज दिया, आता अमंग द बॉयज यानी मतलब है कि बहुत, यानी अमंग बॉयज ज्यादा होते हैं, ये दो से ज्यादा है, यानी दो से ज्यादा है तो उसके पहले क्या बोलते हैं अपन, ये बोलते हैं, यानी अमंग का इस्तेमाल करते हैं। और बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, केवल दो में, अगर दो के बीच में, जैसा कि ये देखो बी और ये सी और ये इसके बीच में है, ये और सी के बीच में है बी, लेकिन अभी आपने ये किया, ये बी सी डी ई या ऐसा कर दिया, डी कहाँ पे है, तो डी इन बिटवीन नहीं है, ये अमंग द लेटर्स है, यानी मतलब है कि दो से ज्यादा होता है तो क्या बोलना चाहिए, अमंग बोलना चाहिए, और केवल दो होता है तो उसके पहले क्या लगता है, केवल दो रहते हैं तो इन बिटवीन बोलना पड़ता है, और दो से ज्यादा है तो। और टीचर इज स्टैंडिंग अमंग बॉयज ये होता है, लेकिन बिटवीन देम आता है, देम शब्द इस्तेमाल किया तो क्या होता है, देम दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी होता है, तो क्या होता है, अमंग देम भी इस्तेमाल किया जाएगा, और बिटवीन देम क्या होगा, बिटवीन देम भी इस्तेमाल किया जाएगा। यही इंग्लिश की एक खासियत है, क्योंकि देम ये दोनों के लिए भी यूज होता है और देम ये दो से ज्यादा के लिए भी यूज होता है, इसीलिए यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर दैट इंग्लिश इज द डिफरेंट लैंग्वेज दैन द मराठी एंड अदर, बिकॉज इसमें थोड़ा सा अलग है। अपने यहाँ पे कैसा है, यानी हिंदी में अपन या मराठी में बोलते हैं, मराठी में त्याच्या वर आहे एवढंच बोलतो इथं नसते, आपण वर ठेवत आहे, वर अलग अलग शब्द वापरले जाते हैं। आता बिसाइड यानी बिसाइड क्या होता है, नेक्स्ट टू यानी बिसाइड क्या होता है, जैसा कि एक रोड होता है तो यहाँ पे बिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिसको पीछे की साइड नहीं होती है, मतलब है कि बैक साइड नहीं होती है, यानी एक स्ट्रक्चर है बड़ा तो उसको बैक साइड होती है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिसाइड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, बिसाइड का इस्तेमाल नेक्स्ट टू, जैसा कि माई हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड मेन रोड, क्या बोलेंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, my house is situated beside main road, कौन सा रोड, मेन रोड। अभी यहाँ पे गलती कौन सी होती है, यहाँ पे बिहाइंड इस्तेमाल किया, समझो बिहाइंड इस्तेमाल किया तो ये गलत होगा, क्योंकि रोड को पीछे की साइड नहीं होती है, क्योंकि एक तो लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टू, यानी नेक्स्ट होता है, यानी बिसाइड होता है, बिसाइड। अभी ये बिसाइड ये अलग है, ये अलग इन
इन एडिशन टू यानी मान लो एक ही व्यक्ति के दो पोस्टिंग है समझा, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो क्या होता चलता था, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोदी, Kawil Mr. Modi is the prime minister besides chairman of का है chairman of नीति आयोग, कौन सा आयोग, नीति आयोग यानी उसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया अभी, नीति आयोग किया, योजना आयोग है ना उसका। तो क्या होता है, ये जो पदों होते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर भी होती है और प्राइम मिनिस्टर के बाद में ये चेयरमैन भी होते हैं, वैसे नीति आयोग का चेयरमैन भी होते हैं। तो इसकी वजह से एक व्यक्ति में दो क्वालिटी है, क्या होता है, कोई प्रिंसिपल भी होते हैं और मेंबर भी होते हैं, जैसे कि एक मेंबर भी है और प्रिंसिपल भी है, तो दोनों का लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इन एडिशन म्हणजे मिस्टर लागू, अभी समझो मान लो अपन ने किया कि मिस्टर लागू, श्री राम लागू गया, मिस्टर लागू इज एन एक्टर बिसाइड्स क्या है, बिसाइड डॉक्टर, म्हणजे एक आदमी या वस्तु में एक से अधिक गुण होते हैं, दो गुण होते हैं, तो उसको बिसाइड पर्सनैलिटी कहते हैं, इसीलिए इसको इन एडिशन टू क्या बोलते हैं, इन एडिशन टू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बिसाइड्स, तो ये एक ही है, इन एडिशन टू हो गया। विथ, अभी विथ का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय विथ म्हणजे सोबत होते असं नाही आहे, विथ म्हणजे ने होते। आता आपण किती असं बोलतो, समजा मी बसने नागपूर जातो, मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण, मी बसने जातो, या हिंदी में अपन बताते हैं कि मैं बस से नागपुर गया, बस से नागपुर गया तो फिर ऐसा लिखना चाहिए, म्हणजे यानी मैं बस से नागपुर जाता हूँ, यानी मतलब आई एम गोइंग टू नागपुर, आई एम गोइंग टू नागपुर बाय बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाय बस बोलते हैं। तो ये बाय तो द्वारा होता है, इसका क्या होता है, द्वारा। अगर आपको से बोलना है तो विद बोलना चाहिए फिर, तो फिर आई एम गोइंग टू नागपुर विद बस नहीं, बस अपने साथ में आती है या नहीं, यानी मतलब है कि यहाँ पे बाय क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बस जो है, ये बस क्या है, एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का एक क्या है, माध्यम है, इसीलिए बाय का इस्तेमाल होता है। ये विथ का इस्तेमाल कहाँ होगा, देखो आई राइट म्हणजे मतलब देखो आई राइट अ लेटर विथ क्या बोलते हैं अपन, पेन, यानी कोई भी क्रिया अगर निर्जीव वस्तु का साथ, मतलब निर्जीव वस्तु है या तो फिर आप करते हैं, आई सॉल्व, जैसा कि देखो आई सॉल्व योर प्रॉब्लम विथ माई माइंड, क्या बोलते हैं, विथ माई माइंड यानी ये आपका माइंड है, इसलिए मैंने अपने दिमाग से सॉल्व किया, और अगर आपने कंप्यूटर से सॉल्व किया तो बाय लगाना पड़ेगा। यानी देखो ये क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के शरीर पे जो भी ऑर्गन है, मैंने आपको हाथ से पत्रिका दी, आई गिव इन्विटेशन कार्ड विथ हैंड, और बाय हैंड यानी किसी और के द्वारा, यानी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो निर्जीव है। उसके बाद में इसको देखो विदाउट यानी absence, विदाउट यू, म्हणजे डोंट ट्राई टू स्पीक विदाउट इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं अपन, डोंट ट्राई टू स्पीक विदाउट इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो absence विदाउट का इस्तेमाल किया जाता है, विदाउट एनीथिंग, म्हणजे अ पेन विदाउट रिपीट म्हणतो आपण, अ पेन विदाउट रिपीट, बरोबर है। मोबाइल विदाउट सिम यानी वहाँ पे नहीं है तो अपन विदाउट लगाते हैं। ऑफ अभी प्रोफेशन और रिलेशन को यूज करता है, ये ऑफ है, याला काय म्हणते का के यानी हिंदी में, और चा के, अभी ये क्या होता है, पोजेशन भी बोलता है, पोजेशन म्हणजे इट इज मेड ऑफ वुड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, वुड, क्योंकि ये लकड़ी से बना हुआ है। मेड ऑफ क्या बोलते हैं अपन, मेड ऑफ, जैसा मेड इन जापान अलग है, मेड ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड से बना हुआ, यानी मतलब है कि ये पोजेशन बताता है ये किसका है, मेड ऑफ, और ये रिलेशन भी बताता है। सी इज टीचर, अभी रमेश टीचर, चाह टीचर अपन अपॉस्ट्रोफी एस का उपयोग करता है, जैसा लेग ऑफ टेबल, देखो इसमें फर्क क्या है, जैसा लेग ऑफ टेबल बोलना चाहिए, लेग ऑफ टेबल, ये लेग ऑफ टेबल यानी क्या होता है, ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है, कौन सा, लेग ऑफ टेबल, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा ना, टेबल्स लेग बोला तो ये गलत होता है इंग्लिश, किसी भी निर्जीव वस्तु को अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। अभी आपने ऐसा लिखा, समझो ब्रदर ऑफ, देखो ब्रदर क्या लिखा, ब्रदर ऑफ रमेश,
ब्रदर ऑफ रमेश बोल नहीं सकते इंग्लिश में, रमेश ब्रदर, क्या बोलना चाहिए, रमेश को, यानी रमेश को अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, रमेश ब्रदर। त्यानंतर नेम ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं, ये गलत है इंग्लिश, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह अपन ने क्या लिखना चाहिए, स्टूडेंट्स नेम। कौन सा, स्टूडेंट्स नेम, ये सही इंग्लिश है, स्टूडेंट्स नेम, क्योंकि ये जो ह्यूमन रिलेशन होते हैं, ह्यूमन रिलेशन जो होते हैं उसको अपॉस्ट्रोफी एस लगते हैं, उसको अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। और आप कहाँ पे लगता है, इसको लेग ऑफ टेबल बोलते हैं। जैसा कि अपन ये होता है कोई भी अगर उसका आप से अपन रिलेशन बताते हैं, मेड ऑफ वगैरह जो भी होता है, क्या कहता है, ये अलग है। और ये आप क्या है, अभी आपका देखो, इसमें आपका क्या बताया गया है, आपका, अभी आपका ये जो है ना, ये जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक कुछ नहीं आने वाला। देखो पोजीशन मतलब क्या होता है और ये क्या होता है, ये समझ में आया। अभी ये देखो, अभी क्या बोलता है, ये आप ऐसा है कि जो रिलेशन बताता है, क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है, यानी पोजीशन बताता है, मैंने समझा कि दिया, रिलेशन भी बताता है ये, ठीक है, यानी दोनों का होता है पोजीशन। अभी ये जो ऑफ है, ये क्या है, अवे फ्रॉम, यानी जैसा कि टेक ऑफ, अपन क्या बोलते हैं, प्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है। उसके बाद में स्विच ऑफ, क्या करते हैं अपन, स्विच ऑफ बोलते हैं। टेक ऑफ, स्विच ऑफ यानी निकल जा रहा है, टेक ऑफ, स्विच ऑफ यानी बंद करते हैं अपन, इसमें अपन ऑफ का इस्तेमाल करता है। जंप ऑफ, यानी जैसे कि बिल्ली अगर जंप करती है तो जंप ऑफ बोलना होता है, कभी गिर भी सकते हैं अपन, जंप ऑफ करते हैं अपन, जंप ऑफ, यानी ये डबल ऑफ यानी का मतलब अवे। जैसा अपन ऑफ अवे करते हैं, कैसे भी उसको ऑफ करते हैं, टेक ऑफ तो अवे हो गया। उसके बाद में स्विच ऑफ अपन बंद करते हैं उसको, क्योंकि वो चला जाएगा, है। जैसा स्विच ऑन अलग है, ऑन यानी चालू होता है, जैसा ऑफ यानी बंद होता है। तो ऑफ का इस्तेमाल होता है, तो कहाँ पे यूज होता है, ये टेक ऑफ में यूज होता है, स्विच ऑफ में यूज होता है, और जंप अगर होता है तो वो डबल एफ ऑफ लगाना है। और कभी कभी ये भी, यानी माय फ्रेंड, देखो कैसा, माय फ्रेंड, बहुत बार अपन क्या लिखते हैं, माय फ्रेंड डाइड बाय कैंसर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। उसके बाद में माय फ्रेंड डाइड फ्रॉम कैंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, फ्रॉम कैंसर बोलते हैं, लेकिन ये दोनों गलत है। क्या होना चाहिए, ऑफ कैंसर, क्या होना चाहिए, ऑफ कैंसर, क्योंकि इसका संबंध है डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर से मर गया, यानी मतलब है कि यहाँ पे ना तो फ्रॉम इस्तेमाल होता है, ना तो बाय इस्तेमाल होता है। क्या का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अबाउट यानी कंसर्निंग, आई डोंट नो अबाउट इट, अपन क्या बोलते हैं, ट्राई टू डिस्कस अबाउट इट बोलते हैं, अबाउट इशू नहीं, ट्राई डिस्कस द इशू बोलना चाहिए। और ये क्योंकि अबाउट द इशू नहीं बोलते अपन, अबाउट द इशू नहीं, तर डिस्कस इशू म्हणजे याचा कनेक्टिंग आणि अबाउट अशी, म्हणजे आय वांट टू टेल अबाउट हिम, हे ठीक है, आय वांट टू टेल अबाउट हिम, आई वांट टू टेल हिम नहीं, आई वांट टू टेल अबाउट हिम, यानी उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, यानी एक कंसर्न्स रहता है। कंसर्न्स का मतलब होता है कि एक के बारे में अपन, आई नो अबाउट इंडिया, आई नो इंडिया नहीं, आई नो अबाउट इंडिया के बारे में मुझे पता है, यानी किसके बारे में, यानी ये होता है। जैसा अगेंस्ट यानी अपोजिशन, सी अगेंस्ट माय ओपिनियन, यानी मेरे ओपिनियन के खिलाफ है, यानी अगेंस्ट यानी क्या होता है, अपोजिशन होता है। अगेंस्ट अपन बोलते हैं कि विरुद्ध बोलते हैं, सी अगेंस्ट मी ऐसा बोलते हैं अपन, ये होते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, आफ्टर लेकर ध्यान, आफ्टर यानी समय, जैसा कि होता है सी केम आफ्टर मी, सी केम आफ्टर मी, वो मेरे पहले से, यानी जो यानी क्या होता है, एक्शन बता, शी केम आफ्टर मी यानी मेरे बाद आई, लेटर, जैसा आफ्टर यानी कम ज्यादा समय बताता है। ये जो बिफोर यानी आफ्टर है ना, वो समय बताता है, और बिहाइंड और बिसाइड जो होता है ना, वो पोजीशन बताता है, ये लेटर, ठीक है। उसके बाद में देखो ये बिफोर यानी क्या होता है, अर्लियर, ध्यान, शी केम बिफोर मी, यानी ये समय बताता है। त्यानंतर I will reach to Mumbai before you, किंवा I have completed, ऐसा भी बोलते हैं, पर I have completed my homework before you। और यहाँ पे खासियत ये होती है कि बिफोर की जगह अगर आफ्टर भी यूज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने उसके पहले, मैंने उसके पर, यानी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बिफोर यानी सिर्फ इतना याद रखना कि अर्लियर, ध्यान, बस होता है। ड्यूरिंग यानी दौरान, ड्यूरिंग एजुकेशन, अपन बोलते हैं ना ड्यूरिंग
कॉलेज लाइफ, अभी अपन बोलते हैं ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ, जैसे बोलते हैं कि अपन कॉलेज लाइफ जब जी रहे थे ड्यूरिंग एक पीरियड, ड्यूरिंग 1999, अपन ड्यूरिंग यानी एक समय होता है, उसके क्या बोलते हैं थ्रू आउट द पीरियड, यानी ड्यूरिंग माई एजुकेशन अपन बोलते हैं। ड्यूरिंग माई एजुकेशन यानी मान लो आप बीएससी कर रहे हैं तो फर्स्ट बीएससी सेकंड बीएससी थर्ड, जैसा कि ये जो 4 ईयर यानी 7 सेमेस्टर का जो भी कोर्स है तो उसको ड्यूरिंग बोलते हैं अपन। ड्यूरिंग द क्या मतलब ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ या तो ड्यूरिंग माई सर्विस, ड्यूरिंग माई सर्विस बोलते हैं, सर्विस का जो पीरियड होता है उसको ड्यूरिंग लगता है, ठीक है। अभी विदिन का क्या मतलब होता है, ये क्या होता है इनसाइड टाइम। मान लो आपको दिया है उसने 2 साल, तो आई विल कैसा बोलेंगे तुम, देखो आई विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विदिन अ वीक। इसका मतलब क्या होता है, आप पहले भी आ सकते हैं, यानी मतलब है इनसाइड अ टाइम, कभी भी आ सकते हैं। मतलब आपने विदिन अ वीक बोला तो आप 2 दिन में आ सकते हैं, 3 दिन में आ सकते हैं, 4 दिन में आ सकते हैं, किसी भी दिन में आ सकते हैं आप। विदिन बोले तो इसका मतलब ये, इसीलिए जगह द विदर्भ ऐसा बोलते हैं, देखो द विदर्भ ऐसा बोलते हैं ना अपन, विदर्भ एक्सप्रेस इज अराइविंग, क्या बोलते हैं अपन, इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2 विदिन 20 मिनट्स। कभी भी विदिन लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। इन क्या होता है, परफेक्ट। इन का मतलब होता है परफेक्शन, यानी मतलब है कि वो कम ज्यादा हो सकता है, यानी समय के पहले भी आ सकती है और समय के बाद भी आ सकती है। अगर जो घटना है वो समय के पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, उसके पहले क्या करना चाहिए, यानी मतलब है विदिन इनसाइड द टाइम लिमिट भी हो सकता है, कभी कभी बियॉन्ड आउटसाइड द लिमिट, यानी बियॉन्ड बाउंड्री अपन बोलते हैं ना, बियॉन्ड द बाउंड्री यानी आउटसाइड द लिमिट। जैसा कि ये क्रिकेट खेलते हैं, ये बाउंड्री है और ये गया तो बियॉन्ड द बाउंड्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं बियॉन्ड द बाउंड्री, यानी जो बोलता है मतलब है कि समय आउटसाइड द लिमिट, एक लिमिट दिया था, बियॉन्ड द नॉलेज, यानी आपका नॉलेज अगर बहुत नॉलेज है, अगर एक आधा विद्यार्थी 10वीं में है, 10th में है, लेकिन वो 12th की एग्जाम देता है तो बियॉन्ड क्या है, इसको नॉलेज कैसा है, बियॉन्ड ये है, मतलब है कि आउटसाइड द लिमिट होता है, बियॉन्ड द बाउंड्री बोलते हैं अपन। जो भी एक ये होता है, जैसा धर्म होता है, उसकी कोई अगर अभी फ्लड आ रहा है तो उससे इसमें जो भी सीजन है तो उसकी एक बाउंड्री होती है, उसके बाद गया था बियॉन्ड द बाउंड्री अपन ये करते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब अभी इक्वेंस ये देखो, ये जब भी वाक्य में अबाइड आया तो बाय लगाना, कभी भी ये अबाइड जो होता है उसके बाद बाय में आता है। जैसा कि एग्री टू, अभी ये प्रपोजल है, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, आई एम एग्री टू योर इंफॉर्मेशन, यानी मतलब एक आधा प्रपोजल है, कोई व्यक्ति बोल रहा है प्रपोजल है कोई तो उसको एग्री टू बोलना चाहिए, आई एम एग्री टू बोलना चाहिए। एग्री विद यानी पर्सन, कौन सा, आई एम एग्री विद रमेश, आई एम एग्री विद, एट द टाइम ऑफ डिस्कशन, जैसे आप एसबीआई पीओ की एग्जाम पास होंगे या तो ग्रुप डिस्कशन जिसमें रहता है, इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन रहता है, वैसे इसमें आपको आई एम एग्री विद my friend, with my friend, and I am agree with him, I am agree with him बोलना पड़ना चाहिए। with यानी क्या होता है, साथ जैसा होता है, पर्सन नहीं, और agree on यानी इशू, I am agree on his idea, यानी एक अगर इशू है, यानी कोई तो भी इशू चल रहा है अभी जैसे कोई सीजीबी वगैरह जो भी विद्यार्थियों की मांगनी है तो बोलना पड़ता है, आई एग्री ऑन देयर इशू। बिल्कुल, ये जो इशू होता है उसको अपन एग्री करते हैं, एग्री ऑन बोलते हैं, ऑन यानी ये होता है। इससे भी अपन स्विच ऑन बोलते हैं कि चालू होना, ऑन का जो मतलब होता है तो मतलब है कि स्विच ऑन, जैसा एग्री टू, तीन एग्री के साथ में टू लगता है, देखो कब, अगर प्रपोजल है तो, एग्री के साथ में विथ लगता अगर पर्सन है तो, एग्री के साथ में ऑन लगता अगर इशू है तो, कोई जो भी इशू है तो एग्री ऑन बोलना चाहिए, बराबर है। उसके बाद में अप्लाई फॉर, देखो कितना अच्छा है ये अप्लाई फॉर जॉब, अगर आप किसी पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब फॉर मैनेजर, आई एम अप्लाइंग फॉर मैनेजर, यानी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर लगाना है। अप्लाई टू यानी पर्सन, अप्लाई टू यानी अप्लाई टू माय फ्रेंड, यानी टू यानी पर्सन को करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रहता है। अप्लाई टू बार, आई एम अप्लाइंग, देखो आई एम अप्लाइंग टू बार यानी जैसा कि एक ये है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तो उसको अप्लाई टू बोलना चाहिए। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन है, एक आदि होती है, पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अप्लाई फॉर
क्या बोलेंगे, अप्लाई, अप्लाई फॉर मैनेजर, अप्लाई फॉर मैनेजर। ये क्या है, मैनेजर की पोस्टिंग है तो उसको अप्लाई फॉर करते हैं और यहाँ पे टू करते हैं, ठीक है। अभी बिलीव, अगर बिलीव है तो ऑन नहीं बोलते हैं, बिलीव यानी विश्वास है, क्या है, बिलीव, बिलीव यानी विश्वास, विश्वास है इन, बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीव इन माय ओपिनियन, बिलीव बोलते हैं। जैसे बिलोंग, ये बिलोंग टू है यानी मतलब है आई एम बिलोंग टू, जैसे बोलते हैं ना अपन आई एम बिलोंग टू महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र है, ये संबंध जोड़ता है, क्या है, जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें बिलोंग करते हैं तो बिलोंग, शी इज, तथा शी इज बिलोंग टू क्या होता है, मुंबई, एंड बिलोंग टू मुंबई, ये मुंबई की है, यानी ये जो प्लेस होता है उसको ये करता है बिलोंग टू। केयर फॉर एंड केयर ऑफ होते हैं, अपन बोलते हैं ना, अपन मैसेज देते हैं टेक केयर ऑफ, अपन क्या बोलते हैं, टेक केयर ऑफ भी बोलते हैं, केयर ऑफ भी बोलते हैं, और केयर क्या बोलते हैं, फॉर, केयर फॉर यू, टेक केयर। अभी ऐसा भी बोलते हैं अपन, देखो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, टेक केयर ऐसा भी है, टेक केयर ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। टेक ऐसा भी अपन मैसेज देते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड केयर के बाद में ऑफ भी लगता है, यानी टेक फॉर भी आएगा, टेक फॉर यानी ये टेक केयर फॉर बोलते हैं, यानी केयर फॉर भी आएगा, केयर फॉर उसके लिए केयर फॉर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद में कंप्लेन अबाउट, अभी कंप्लेन अबाउट एनीथिंग कोई भी होता है, ये कंप्लेन के साथ में अबाउट आता है, ये क्या रखना, इसको ये करो। जैसा बिलीव के साथ में हमेशा इन आएगा, उसके बाद में बिलोंग के साथ में टू आएगा, यानी जैसा इसके केयर के बाद साथ में टू भी आता, केयर ऑफ भी आता है और केयर फॉर भी होता है। उसके बाद में कंप्लेन अबाउट बोलते हैं अपन, किसके बारे में कंप्लेन करते हैं तो अबाउट करते हैं, अबाउट। कंसिस्ट ऑफ यानी वो जो बना है, ये जो शब्द होता है कंसिस्ट ऑफ यानी जैसा हार्ट है अपना, हार्ट कंसिस्ट ऑफ क्या बोलते हैं अपन, कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, कितना चैम्बर, 4 चैम्बर, जैसा 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ऐसे बोलते हैं ना अपन। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ यानी बना हुआ है, जो उसको बना हुआ है, तो कंसिस्ट के बाद में कभी कंसिस्ट फॉर नहीं होगा, कंसिस्ट ये नहीं होगा, कंसिस्ट ऑफ लगेगा। उसके बाद में डिपेंड ऑन एंड डिपेंड अपॉन, दोनों में क्या, डिपेंड ऑन है, आई एम डिपेंड ऑन ही बोलना चाहिए, अपॉन भी लगता है। डिपेंडिंग अपॉन भी बोलते हैं, सिचुएशन अपन बोलते हैं क्या, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अपॉन द सिचुएशन एंड ऑन द सिचुएशन, ऑन यानी जो होता है अपन यानी कंटिन्यूस होता है, जो मोशन में रहता है। डिफर आया शब्द तो फ्रॉम बोलते हैं, डिफर मतलब ये अलग है, डिफर शब्द है तो फ्रॉम ही आएगा, डिफर नहीं होगा, डिफर फ्रॉम ही होगा, डिफर फ्रॉम यानी ये डिफर जो वर्ब है उसके पहले उसके बाद में जो आता है प्रीपोजिशन यानी मतलब फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। ड्रीम ऑफ माई सेल्फ मतलब मेरे खुद का सपना है, ऑफ यानी मालकी बताता है, क्या बोलता है, मालकी। उसके बाद में ड्रीम के साथ में ऑफ आता है, अबाउट आता है, ड्रीम के साथ में ऑफ लगाना ड्रीम ऑफ बोलते हैं या ड्रीम अबाउट बोलते हैं। फोकस शब्द आया तो हमेशा ऑन आता है, फोकस ऑन नहीं बोलते हैं, फोकस इन नहीं बोलते हैं, फोकस इन लिखा जाता है किताब इसमें पेपर में, फोकस इन नहीं, फोकस एट नहीं बनता है, फोकस ऑन याद भी नहीं है, एट से एट जो बोला था अभी फोकस एट, अपन बोलेंगे अगर फोकस एट बोलेंगे तो क्या होता है, सैनिक है, फोकस ऑन बोला तो बिल्कुल वहां पे होता है। उसके बाद में फोकस ऑन, इंसिस्ट ऑन, देखो ऑन कहाँ पे लगता है, फोकस ऑन और इंसिस्ट ऑन, ये भी इंसिस्ट ऑन ही बोलते हैं अपन। और लाफ एट क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे आ गया, ये लीजिए लाफ एट क्यों बोलते हैं, सैनिक क्रिया है, जब भी किसी के ऊपर अपन हंसते हैं तो सैनिक क्रिया है, गुस्सा होते हैं तो भी सैनिक होता है। मैंने देखो ये जो लाफ है इसके बाद में एट क्यों आता है, क्योंकि किसी के ऊपर हंसना यानी एक सैनिक क्रिया है, ये शॉर्ट टर्म कौन सी है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होने के कारण इसके पहले क्या आता है, लाफ आता है। उसके बाद में लिसन टू क्यों बोलना पड़ता है, केयरफुली अपन लिसन टू केयर म्हणजे लिसन टू हिम बोलते हैं अपन, उसको थोड़ा सुनो, लिसन टू हिम, लिसन टू ये लगाना ही पड़ता है यानी समझ लो। लुक आफ्टर, ये देखो लुक एट और लुक आफ्टर दोनों भी लगते हैं, लुक एट लगता है जहाँ पे अपन देखते हैं, लुक आफ्टर यानी किसकी तो भी अपन ख्याल रखते हैं, अपन किसी का ख्याल रखते हैं तो लुक आफ्टर बोलना पड़ता है। आई लुक आफ्टर माय सन, लुक आफ्टर यानी जिसको अपन ख्याल रखते हैं उसका ये रखते हैं, उसके लिए लुक आफ्टर का इस्तेमाल होता है। लुक फॉर के लिए, उसके लुक फॉर में होता है, देखो अभी लुक के सामने कितने आते हैं, लुक एट यानी देखना, किसी के ओर देखना,
लुक आफ्टर यानी क्या होता है? लुक आफ्टर यानी किसी का ख्याल रखना, यानी मतलब है कि छोटा बच्चा है उसको लुक आफ्टर बोलते हैं अपन। देखो लुक फॉर म्हणजे किसी पर्पस के लिए, अभी आप किसी पर्पस के लिए होता है तो लुक फॉर होता है। उसके मन में लुक इनटू यानी बहुत लुक इनटू, जैसे पुलिस होते हैं, पुलिस आर लुक इनटू मैटर, इनटू अ मैटर म्हणजे इनटू में जाते हैं, खोल जाते हैं, यानी मतलब है कि क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट के बाद में टू आता है, उसके बाद में पे फॉर, पे फॉर मतलब दे, कहते हैं। अभी ये देखो गिव यानी क्या होता है? देना होता है, पे यानी भी देना होता है, और डोनेट यानी भी देना होता है, डोनेट यानी ये होता है। लेकिन इसमें कितना फर्क है? गिव यानी उधारी, अगर मान लो आपने किसको पैसे उधार दिया तो बोलना पड़ेगा आपको गिव माय मनी। पे यानी क्या होता है? आपका खुद का पैसा है, आपका खुद का पैसा है। और डोनेट यानी क्या होता है? जो एक बार दिया दोबारा मिलेगा नहीं, दोबारा मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। और इन्वेस्ट, इन्वेस्ट यानी क्या होता है? जैसा कि इन्वेस्ट है, वेस्ट है, ये जो इसके अर्थ जब तक नहीं समझेंगे आपको तब तक इंग्लिश नहीं आती है। इन्वेस्ट यानी जैसा कि माय फादर, क्या बोलेंगे? माय फादर ब्लैंक रहती है, लॉट ऑफ मनी टू कंप्लीट माय हायर एजुकेशन, तो क्या किया? इन्वेस्टेड, माय फादर इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी टू कंप्लीट माय हायर एजुकेशन। ये प्रिपेयर शब्द आया, क्या आया? प्रिपेयर। आता प्रिपेयर बोलते हैं अपन, प्रिपेयर बोलते हैं तो प्रिपेयर कॉफी, कॉफी और टी, क्या बोलना बोलते हैं? कॉफी टू टी, यानी मतलब है प्रिपेयर के बाद में टू ही आता है एक सदा, म्हणजे सी प्रिपेयर कॉफी, यहाँ पे कॉफी डाला और यहाँ पे टी डाला, तो दो में से एक प्रिपेयर टू कॉफी, प्रिपेयर इंग्लिश टू मराठी, है ना? मराठी दो में से प्रिपेयर टू यूज करना पड़ता है। किसको प्रिपेयर देता है? म्हणजे वुड यू लाइक टी और कॉफी म्हणतो ना आपण, वुड यू लाइक टी और कॉफी, असं टू प्रिपेयर एक बात है, दो में से एक कोई तो भी होता है। रिले ऑन, तो ये तो ऑन लगता है, इसके बाद में ऑन लगता है। सर्च फॉर बोलते हैं अपन, सर्च के बाद में क्या लगता है? फॉर, हमेशा। सक्सीड इन बोलते हैं, किसी टॉपिक में अपन सक्सीड किया तो इन होता है। सफर फ्रॉम यानी कोई बीमार है आप तो सफर फ्रॉम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सफर फ्रॉम फीवर, यानी फीवर होता है, आपको फीवर होता है यानी होता है, किंवा या तो सफर फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड अपन एप्लीकेशन लिखते हैं ना, मुझे सर्दी हुई है इसलिए मुझे बाहर जाना है, सफर, यानी जो सफर शब्द आता है उसके बाद में फ्रॉम आता है, फ्रॉम से होता है, तो जिसको क्या होता है? यानी सफर ऑफ नहीं बोलना चाहिए, सफर फ्रॉम नहीं बोलता है। और कैंसर से सफर नहीं होते हैं, पर डाई ये परमानेंट क्रिया है, इसीलिए होता है। वेट फॉर, अतः वेट फॉर यानी किसी के लिए रह जा रहा है, सी वेट फॉर मी, अतः ऐसा होता है ना, फॉर लगता है, वेट के बाद में फॉर लगता है। उसके बाद में देखो ये अफ्रेड आया तो ऑफ आएगा, अफ्रेड क्या हमेशा याद आता है? एग्री का आपको मालूम है, एग्री देखो एग्री शब्द है, ये क्या है? एग्री और एग्री में बहुत फर्क है। अभी देखो एंग्री हुई, उसके साथ एंग्री विथ हिम मत देते, एंग्री मैं गुस्सा हुआ, विथ बोलना चाहिए, पर्सन म्हणजे पर्सन है तो एंग्री विथ, एट म्हणजे थिंग, आई एम एंग्री एट दैट थिंग, एट कहाँ लगता है? एग्री एट, हिम नहीं बोलना चाहिए, हिम मैंने पर्सन होगा, एग्री एट दैट प्रोसेस, यानी कोई तो भी घटना है, कोई तो भी चीज है तो उसके लिए एट लगता है। और ये एंग्री विथ यानी एखादा व्यक्ति है। असेम ऑफ बोलते हैं, असेम अवेयर ऑफ के ये रहो, अवेयर ऑफ यानी फ्रॉम, अवेयर ऑफ म्हणजे जैसा डॉग, अवेयर फ्रॉम डॉग, डॉग बोलते हैं अपन, डॉग से सावधान हो जाओ, सावधान होने के लिए अवेयर के बाद में ऑफ आता है, क्या आता है? ऑफ आता है। कैपेबल, उसके बाद में भी ऑफ लगता है, कैपेबल रहता है, कैपेबल ऑफ बोलना चाहिए, कैपेबल ऑफ। डिफरेंट फ्रॉम, ये डिफरेंट है, डिफर फ्रॉम जैसे बोलते हैं अपन, डिफर फ्रॉम, और ये डिफरेंट फ्रॉम ही बोलते हैं। उसके बाद में फेमस फॉर, फेमस टू नहीं बोलते अपन, फेमस फॉर म्हणजे ही इज फेमस फॉर टीचिंग, ही इज फेमस फॉर मॅथमॅटिक्स, म्हणजे अ टीचर इज फेमस फॉर मॅथमॅटिक्स, म्हणजे कोणत्या तरी याच्यासाठी, किंवा मुंबई फेमस फॉर काय होते हाय, म्हणजे हायएस्ट बिल्डिंग वगैरे आपण फेमस करते ना, यानी जैसा कि आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल वगैरह, इतने गुड यार। अभी देखो ये ऐसा बोलेंगे तुम्हें, आई एम गुड, ऐसा बोल दिया, आई एम गुड इन फिजिक्स, ऐसा बोल दिया तो ये गलत होता है। आई एम गुड एट फिजिक्स बोलता है, क्या अंदर आई एम गुड एट मैथमेटिक्स बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स, यानी इस तरह से अपन ये नहीं बोल सकते टोटल, क्योंकि फिजिक्स वाले को पूरा फिजिक्स नहीं आ सकता है, मैथमेटिक्स वाले को पूरी तरह से मैथमेटिक्स नहीं आ सकता है, सिर्फ याद बोलना चाहिए, याद करेंगे तो इंटरेस्टेड इन, मैंने बोला इंटरेस्ट ले रहे तुम तो इन लेते हैं ना, इंटरेस्टेड इन बोलना चाहिए। प्राउड ऑफ, ये कभी भी, ये तो प्राउड ऑफ ही बोलना पड़ता है। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई
आई एम प्राउड ऑफ, वो बोलते हैं अपन। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक बोलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मुझे फॉर ही लगता है, रिस्पॉन्सिबल शब्द आया तो फॉर हमेशा आता है। सिमिलर टू, कभी भी सिमिलर एज सिमिलर याद होता है या तो सिमिलर टू बोलते हैं, ही इज सिमिलर टू। सुपीरियर के बाद में टू होता है जूनियर, अपन क्या बोलते हैं मालूम है, ये जैसा जूनियर, जूनियर, उसके बाद में सीनियर, देखो सीनियर, उसके बाद में सुपेरियर, सुपेरियर, त्यानंतर उसके बाद में अपन ये जो यूज करते हैं, इसके बाद में ध्यान इस्तेमाल करते हैं अपन, ध्यान, तो ये गलत है। दो आदमी की तुलना है तो टू करना चाहिए, टू। हाँ, माय वर्क ऐसा बोला, माय वर्क इज सुपेरियर, इज सुपेरियर ध्यान अभी लगा सकता है, ध्यान योर वर्क, यानी माय वर्क इज सुपीरियर दैन योर वर्क। वर्क की तुलना हो सकती है लेकिन आदमी की तुलना नहीं होती है, इसीलिए टू का इस्तेमाल होता है हमेशा। जूनियर बोला तो टू लगाना होता है, सिमिलर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू हो गया। सीनियर भी टू लगता है। अभी मैरिड, बहुत जन बोलते हैं सी मैरिड, सी मैरिड, मैरिड जैसा कि मैरिड, मैरिड विथ अनिल, ये गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। उसने अनिल के साथ शादी नहीं की है, क्योंकि टू क्या बोलना चाहिए, सी मैरिड टू अनिल, क्योंकि ये विथ यानी क्या होता है, ऐसा प्रपोजिशन है जो साथ में रहता है। मतलब है कि इसका ब्रेकअप भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्रेकअप भी होता है, मतलब डिवोर्स मिलता है अपने को, हमें डिवोर्स भी मिलता है। इसीलिए ये कोई परमानेंट ये नहीं है, मतलब है कि ये सोल्यूशन परमानेंट ऐसा फेविकॉल का जोड़ नहीं है, फेविकॉल का जोड़ नहीं होता है। मियां बीवी अपने आप अलग हो सकते हैं, इसीलिए इसका रिलेशन जो है मैरी का टू के साथ होता है। अभी हाई फ्रीक्वेंसी स्पॉटिंग एरर है, देखो डिस्कस अबाउट द इशू, ये गलत है। डिस्कस अबाउट द इशू नहीं, डिस्कस द इशू, क्या बोलना चाहिए, डिस्कस द इशू बोलना चाहिए। उसके बाद में एंटर इनटू द रूम, ये गलत है, इनटू, एंटर द रूम, एंटर द रूम। अभी क्या बोलते हैं, एंटरिंग है और एंटर इनटू द रूम, नो, एंटर द रूम, सिर्फ इनटू द बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये आ चुका है। ऑर्डर फॉर टी, नो, ऑर्डर टी, आई एम गिविंग ऑर्डर फॉर टी नहीं होना, ऑर्डर टी मतलब सिर्फ ऑर्डर बोलना, ऑर्डर टी, ऑर्डर समोसा, बस इतना ही बोलना, इतना होता है। रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, नो, रिक्वेस्ट हेल्प, सिर्फ रिक्वेस्ट हेल्प, आई रिक्वेस्ट हेल्प मल्ली बोलना, रिक्वेस्ट फॉर हेल्प म्हणजे आई रिक्वेस्ट फॉर हेल्प नहीं, आई रिक्वेस्ट फॉर हेल्प नहीं, रिक्वेस्ट हेल्प बोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट, नो, एम्फेसाइज ऑन दिस नहीं है, ऑन गलत है, दिस पॉइंट बोला तो भी चलेगा। कॉम्प्रोमाइज ऑफ 5 मेंबर, नो, कॉम्प्रोमाइज 5 मेंबर्स, कैसे ऑफ नहीं लगाना, कॉम्प्राइज 5 मेंबर्स बोलते हैं अपन, यानी कॉम्प्राइज 5 ऑफ नहीं लगाते हैं यहाँ पे। रिटर्न बैक बोलते हैं अपन बहुत बार इंग्लिश में, गलत, रिटर्न बोलना चाहिए, कौन सा, सिर्फ रिटर्न बोलना चाहिए। उसके बाद में अपन ये भी बोलते हैं बहुत बार, क्या होता है, रिटर्न बैक तो बोलते हैं अपन, कभी कभी अपन क्या बोलते हैं, रिपीट अगेन नहीं, सिर्फ रिपीट बोलना पड़ता है, क्या होते हैं, रिपीट। ऐसा डिस्कस अबाउट द इशू हो गया, उसके बाद में एंटर इनटू द रूम हो गया, रिक्वेस्ट भी हो गया, एम्फेसाइज हो गया, ये देखो रिटर्न बैक, ये रिटर्न बैक नहीं, सिर्फ रिटर्न हो गया। रिपीट अगेन नहीं, रिपीट बोलना पड़ता है, सिर्फ रिपीट, अगेन जो है ना वो गलत है, रिपीट अगेन नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ रिपीट बोलना चाहिए। प्रिपेयर टी दैट कॉफी नहीं, प्रिपेयर क्या होता है, प्रिफर टू कॉफी, टी टू कॉफी, टू लगाना चाहिए। ये ज्यादातर ये जाता है, ध्यान का इस्तेमाल नहीं होता है। मैरिड विथ हर नहीं, मैरिड टू हर होता है, देखो मैंने बताया तुमको, मैरिड टू हर। उसके बाद में कुछ और देखो, स्पेसिफिक प्लेस, देखो अभी सब आई मीट यू इन 5 PM, नो, इन 5 PM नहीं, एट 5 PM बोलते हैं। उसके बाद में इन मंडे नहीं, ऑन मंडे, देखिए क्या बोलना चाहिए, इन मंडे नहीं, ऑन मंडे। ऑन जुलाई नहीं, क्या बोलना चाहिए, इन जुलाई। मैं ऑन जुलाई, आई बोर्न ऑन जुलाई नहीं, इन जुलाई बोलना चाहिए। उसके बाद में ये देखो, सिंस 2 ईयर नहीं, फॉर 2 ईयर, 2 साल से, काउंटेबल है, यहाँ पे सिंस 2 ईयर बोला तो नहीं, फॉर 2 ईयर बोलना चाहिए। फॉर मंडे गलत है, सिंस मंडे बोलना चाहिए, क्योंकि ये मंडे कौन सा है पता नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है, ये अनलिमिटेड पीरियड होता है जिसको काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद में अनटिल टुमारो नहीं, क्या बोलते हैं, डेडलाइन दिया है, डेडलाइन इज करेक्ट, बाय टुमारो बोलना चाहिए, अनटिल टुमारो नहीं। यानी डेडलाइन दिया है ना हमने, भाई आई विल मीट यू अनटिल टुमारो, आई विल रिटर्न योर मनी अनटिल टुमारो नहीं, यहाँ पे बाय टुमारो बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, बाय PM, ये यानी ये गलत है। उसके बाद में बाय 5 AM भी गलत है। सिंस दिल्ली टू नहीं, मुंबई नहीं, क्या बोलते हैं, फ्रॉम दिल्ली टू, यहाँ पे सिंस दिल्ली टू मुंबई नहीं, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। उसके बाद में टुवर्ड्स मुंबई ये अलग है,
डेस्टिनेशन टू ये डेस्टिनेशन है तो टू मुंबई बोलना चाहिए। अपन आई एम गोइंग टूवर्ड्स मुंबई, ये गलत है। मुंबई के दिशा में नहीं जा सकते अपन, मुंबई जा रहे थे तो टू मुंबई, दिशा में जा रहे हैं, मुंबई की दिशा में रहता है तो टूवर्ड्स बोलना चाहिए। और रहता है इन द रूम, इन द रूम नहीं द रूम, आता मूवमेंट होगा इनटू रूम, इनटू द रूम क्या बोलेंगे अपन, इन द रूम नहीं इनटू द रूम, मोशन में है। म्हणजे शी इज पाहिजे, शी इज एंटरिंग, क्या बोलते हैं एंटरिंग इनटू द रूम म्हणतात, इनटू द रूम, क्योंकि ये अगर इंटरिंग आईएनजी लगाया है तो यहाँ पे इनटू द रूम बोलना चाहिए। उसके बाद में देखो ऑन द टेबल, तो ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल है, ये कहते हैं सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है तो जिसको अपन क्या करते हैं टेबल को ये करते हैं तो ऑन टू द टेबल बोलना चाहिए। क्या कहते हैं ऑन द टेबल नहीं ऑन टू द टेबल, इसका बोलते हैं। उसके बाद में देखो अमंग राम एंड श्याम, या अमंग दो जन है तो उसमें बिटवीन लगाना पड़ता है, बिटवीन राम एंड श्याम। उसके बाद में बिटवीन 5 मेंबर नहीं अमंग 5 मेंबर लगाना चाहिए। अमंग राम एंड, देखो ये अमंग राम एंड श्याम नहीं बोल सकते हैं तो वो अमंग सिर्फ ज्यादा। बिसाइड मी, ये बिसाइड मी बोलना मीनिंग क्या होता है नेक्स्ट टू, बिसाइड मी बोल सकते हैं, बिसाइड हिम बोल सकते हैं, बाजू में वगैरह। बिसाइड इंग्लिश ये भी बोल सकते हैं, बिसाइड इंग्लिश नो, म्हणजे बिसाइड ये बिसाइड है, यानी ये बिसाइड अलग है, इसको बोलते हैं बाजू में, यानी बाजू में कडेला, मराठी में कडेला, परंतु ये बिसाइड यानी के अलावा होता है, अतिरिक्त होता है। तो बिसाइड इंग्लिश, आई नो मराठी बिसाइड इंग्लिश। मैरिड टू बोलते हैं, बराबर है। अभी विदाउट इन्फॉर्मिंग, यानी विदाउट टू इन्फॉर्म नहीं बोलना चाहिए इंग्लिश में, विदाउट इन्फॉर्मिंग बोलना चाहिए, इन्फॉर्मिंग बोलना चाहिए। डिस्कस अबाउट इशू नहीं, डिस्कस द इशू बोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रिमूव द शू, रिमूव फ्रॉम शूज नहीं, रिमूव द शूज बोलते हैं अपन डायरेक्ट, यानी टेक ऑफ भी बोलते हैं, टेक ऑफ शूज, या रिमूव फ्रॉम शूज नहीं, रिमूव द शूज बोलते हैं, या तो टेक ऑफ शूज बोलते हैं अपन, उसके वो बोलते हैं। डिस्कस अबाउट टेबल नहीं डिस्कस बोलते हैं, या अबाउट लगाने का डिस्कस बोलते हैं अपन। प्रोटेस्ट टू नहीं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेस्ट शब्द है तो अगेंस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2 आवर्स एगो, अपन आफ्टर 2 आवर्स एगो नहीं बोल सकते हैं, 2 आवर्स एगो बोलेंगे। बिफोर यस्टरडे नहीं, बिफोर लास्ट नाइट, यानी बिफोर यस्टरडे नाइट बोला, यस्टरडे नाइट नहीं बोल सकते अपन, बिफोर लास्ट नाइट क्या बोलना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रेंट रहता है। ड्यूरिंग 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ड्यूरिंग 2 आवर्स नहीं बोलते हैं, 2 घंटे की बात है, ड्यूरिंग 2 आवर्स नहीं होता है, ड्यूरिंग लाइफ होता है, या तो ड्यूरिंग ये होता है। विदिन 2 इयर्स नहीं बोलते हैं, विदिन 2 ड्यूरेशन ऐसा नहीं है, यानी आता है करेक्टली डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस आता है। ड्यूरिंग 2 नहीं, फॉर 2 आवर्स, ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट। विदिन 2 years duration is meant correctly spelling on the net context, use easily totally repeat। within 2 years बोल सकते हैं, in 2 years भी बोल सकते हैं, ऐसा है। इन फ्रेज बियॉन्ड कंट्रोल, अभी देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है, ये तो हो गया भाई, और यही था आज का सेशन, यही पे खत्म हो गया। चलो ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर PO एग्जामिनेशन।